मेरा नाम खजूरी देवी है। मैं भी पहले आपके जैसी महिला थी और मेरे सामने भी 10 रुपये बचाना भी बड़ी मुश्किल की बात है। मैं भी बचा नहीं सकती थी। मेरे सामने बहुत समस्या थी। मेरे पति के टीबी की बीमारी थी और मेरे परिवार में गरीबी स्थिति थी। फिर उसके बाद में मैं समूह में जुड़ी तो आज मेरी स्थिति बहुत अच्छी है। मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं। मेरे घर गृहस्थी के परिवार में भी बहुत अच्छा सुधार आ गया और मैं यहाँ तक पहुँच गई कि मैं आपको समूह बनाने और आपको सिखाने के लिए यहाँ आई हूँ। राजस्थान की खजूरी देवी के जीवन की ये काया पलट सिर्फ 7 सालों में हुई है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे संघर्ष करते हुए 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिए उनकी जैसी महिलाएं आज एक मिसाल बन के खड़ी हैं। हमारे 165 समूह है, 17 संकुल हैं, 2000 सदस्य हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आज हजारों ग्रामीण महिलाएं अपने दम पर सामाजिक और आर्थिक स्वाधीनता को हासिल कर रही हैं। ये उनकी कहानी है। खजूरी के गांव में समूह की शुरुआत 12 महिलाओं से हुई। एक स्वयंसेवी संस्था की सलाह पर उन्होंने हर हफ्ते 10-10 रुपए जमा करने शुरू किए। फिर जरूरत पड़ने पर आपस में लेन देन भी होने लगा। बच्चों बीमार हो गया अचानक, ला बहना पैसा दे दो। समूह में पैसा है ना, किस काम का है पैसे? हमारे बच्चों बीमार हो रहे हो, हमारे को पैसे दे। हाँ बहना ले जा, पैसा है ना हमारे डब्बा में। हमारे पैसा, किसी बोरा के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं से निपट के महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अकेली औरत जो नहीं कर सकती थी, समूह ने उसे कर दिखाया। समूह की नियमित बैठकें, बचत, आपसी लेन देन और पक्के हिसाब किताब, इन सारी चीजों से महिलाएं आर्थिक अनुशासन भी सीखने लगी। इस समय स्वयंसेवी संस्था से पता चला कि समूह में दूध का काम किया जा सकता है, जिसके लिए सरकार भी उनकी मदद करेगी। भैंस की कीमत का एक छोटा हिस्सा हर सदस्य को देना था, जिसे उन सब ने बड़ी मेहनत से जुटाया। घर में जब भैंस आ गई तो परिवार की जरूरतों को पूरा करने के बाद भी हर घर में बेचने के लिए दूध बचने लगा। औरतें समूह के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी, पर ये हर किसी को रास नहीं आया। घर का काम पड़ा है, ठीक रहा पड़ा है, कौन संभालता है इसको? जब ये बाहर निकल जाएगी तो इसको काम को कौन संभालता है, ये बताओ आप। देख रहा है तो जो डेयरी पर औरतों ने गरीबी से निकलने की ठान ली थी। उन्होंने समूह में ये फैसला किया कि इस तरह भला बुरा कहने वालों से एकजुट होकर बात करेंगी, और वो इसमें सफल भी हुई। आर्थिक क्रांति अब सामाजिक रूप लेने लगी थी। अकेले औरत जाओगे सरपंच साहब तो भाग सरपंच सुनाई नहीं करेंगे। अगर सारी महिला जाओगे ना, तो भैया हमारे पानी नहीं है तो हमारे पानी की समस्या दूर करो, तो वो या तो हैंडपंप लगवाएगी या वो उनको बैंक से लोन भी ले सकते हैं, समूह से तो वो ट्यूबवेल भी लगा सकते हैं। समूह शुरू किए 2 साल हो गए थे। काम बढ़ाने के लिए सदस्यों ने और भैंसें खरीदने की सोची। अब खजूरी देवी में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि वो लोन लेने के लिए बैंक मैनेजर से मिलने गईं। समूह के बढ़ते काम और पक्के खातों के आधार पर उन्हें बैंक से लोन भी मिल गया। आसपास के गांव में भी समूह बनने लगे और इलाके में काफी दूध मिलने लगा। अब मुश्किल ये थी कि इस दूध को कहां और कैसे बेचा जाए। स्वयंसेवी संस्था की मदद से खजूरी देवी को आंध्र प्रदेश जाकर वहां के महिला दूध मंडल के काम को समझने का मौका मिला। वहाँ जाके देखा तो सभी काम महिलाएं कर रही थी। दूध नापना, तोलना, लादना, बैंक तक का काम भी महिलाएं कर रही थी। मैंने सोचा कि ये महिलाएं कर रही तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम वहाँ जाकर के ये सीख के यही सोच के आए, हम भी वहाँ जाकर के हमारे यहाँ महिलाएं काम करें। 3 गांव के 6 समूहों को मिला के पहला संकुल बना।
और हर दिन 100 लीटर दूध जमा होने लगा, जिसे शहर ले जाके एक साथ बड़ी डेयरी में बेचा जा सकता था। काम बड़े पैमाने पर होने लगा। देखते देखते संकुलों ने मिलके और बड़े काम करने के लिए मंडल का रूप लिया। आज राजस्थान के मैत्री महिला मंडल का अपना चिलिंग प्लांट है। रोज 2000 लीटर तक दूध यहाँ जमा होता है। 60 गांवों से 2000 महिलाएं मैत्री से जुड़ी हैं। मान लो एक महीना का मायने 20 दिन मजदूरी करा। राजस्थान की खजूरी देवी और मैत्री महिला मंडल की कहानी अनूठी नहीं है। आज स्वयं सहायता समूहों के इस आंदोलन में देश भर की महिलाएं जुड़ गई हैं और इस बदलाव की लहर के फायदे भी ले रही हैं। हम औरतों के लिए, खास करके मुस्लिम औरतों के लिए, इससे एक नई आजादी मिली है। आज अगर हमारे गांव में कोई समस्या आती है तो हम जिला कलेक्टर तक जाने में नहीं हिचकिचाते। पहले हम सरकारी अफसरों से बात करने से डरते थे, अब नहीं। पिछले कुछ सालों में उनसे सवाल जवाब करने का आत्मविश्वास अब हम में आ गया है। पूरे भारतवर्ष में आज 250 लाख गरीब परिवारों को 20 लाख स्वयं सहायता समूहों से लाभ मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अगले 7 सालों में ऐसे 35 लाख और समूह बनाकर 5.6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को गरीबी से उभारने का लक्ष्य रखा गया है। गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह, संकुल और मंडल बन जाएं, तो वो दिन दूर नहीं जब गरीब औरतों की अगुवाई में पूरा देश गरीबी से पार पा लेगा।